बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है लेटर ऑफ क्रेडिट या एलसी। लेटर ऑफ क्रेडिट या एलसी के ऊपर मेरे चैनल पर कई वीडियोस डिफरेंट एंगल से मौजूद हैं, लेकिन आज ये वीडियो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है और मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ बनाऊंगा। उसकी वजह यह है कि मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था एलसी के ऊपर जो वीडियोस हैं। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी हैं और काफ़ी सारे व्यूज़ भी आए हैं, लेकिन उस वीडियो में कुछ मिस्टेक थी। मैं उस दोस्त का नाम नहीं लेता, वो उनकी अपनी स्ट्रगल है, उन्होंने सिखाने की कोशिश की है दोस्तों को, लेकिन कुछ उसमें मुझे मिस्टेक्स नज़र आई हैं। तो मैं चाह रहा था कि इसको मैं डिटेल के साथ अपने दोस्तों के लिए एक वीडियो बनाऊं ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। एक्चुअली होता यह है कि जो हमारे दोस्त यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, उनका प्रैक्टिकल लाइफ से या प्रैक्टिकल फील्ड में प्रैक्टिकल जो फील्ड है उससे उनका वास्ता नहीं होता। उन्होंने लेटर ऑफ क्रेडिट को स्टडी कर लिया और बहुत बेहतर नॉलेज उन्होंने गेन किया होगा, यकीनन किया होगा, लेकिन यह कि प्रैक्टिकल वो लेटर ऑफ क्रेडिट को नहीं जानते, उन्होंने प्रैक्टिकल एलसी के ऊपर काम नहीं किया। तो इसलिए जो प्रैक्टिकल फील्ड होती है उसका एक अपना अंदाज़ होता है। आप भी देखते हैं, आप अपनी लाइफ में जो चीज़ जिस बंदे ने प्रैक्टिकल किया हो वो उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, वो उसको उसकी सारी ऊंच नीच जानता है, और जिसने सिर्फ थ्योरी पढ़ी हो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा, करेगा भी तो चूंकि वो एक उसके सामने चीज़ गुजरी नहीं है तो फिर वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एलसी को के ऊपर काफ़ी वर्किंग की है, कई हज़ार एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाए होंगे, और एक्सपोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं उनको ख़ुद अपने हाथ से किया है। पोर्ट के ऊपर भी मैं जाता रहा हूँ, शिप को भी मैंने विज़िट किया है, कई दफ़ा किया है। पोर्ट पर जो लोडिंग होती है उसको भी देखा मैंने, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं और अपने हाथों से की भी हैं। तो इसलिए आप कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें अपने दोस्तों के सामने रखूँ ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और पूरी तरह देखना है, और अगर आप चाहें तो उसको जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप नोट भी कर सकते हैं। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर मैं ज़रा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर दूं कि एलसी इसे कहा जाता है, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट। इसे डीएलसी डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है, और बाज़ औक़ात इसको डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी कहा जाता है। और एलसी के अंदर वर्ड जो यूज़ होता है वो यूजली क्रेडिट का यूज़ होता है, और क्रेडिट कहा जाता है, सिर्फ क्रेडिट मीन एलसी। जो एलसी के अंदर कहीं वर्ड आता है ना तो उसमें वहाँ पे क्रेडिट का यूज़ होता है, या यूसीबी में भी कहीं अगर आप इसको देखें तो उसने लेटर ऑफ क्रेडिट की बजाय सिर्फ क्रेडिट का वर्ड यूज़ किया होता है। एलसी की ज़रूरत इसलिए होती है कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, और एक्सपोर्टर जो है वो बिना पेमेंट अपनी कार्गो देने को तैयार नहीं है, और इम्पोर्टर जो है बिना कार्गो लिए पेमेंट देने को तैयार नहीं है। तो ये जो एक गैप पैदा हो जाता है, इसको कवर करने के लिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट का एक मेथड इंट्रोड्यूस कराया है। इसमें एक थर्ड पार्टी यानी बैंक को इन्वॉल्व किया जाता है। इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाता है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करता है, बैंक उसमें गारंटर बन जाता है, एक्सपोर्टर शिपमेंट देता है और उसकी पेमेंट बैंक से आ जाती है। इस तरह एक्सपोर्टर भी सेफ हो जाता है और इंपोर्टर भी सेफ हो जाता है। अब मैं इसका प्रोसेस डिटेल के साथ बयान करूंगा कि कैसे एलसी ओपन होती है और किन किन मराइल से, किन किन स्टेजेस से गुजरती है और किस तरह पेमेंट आती है। देखें, इंटरनेशनल ट्रेड में एक सेलर होता है जिसे एक्सपोर्टर कहा जाता है। लोकल में तो आप इसे सेलर ही कहा जाएंगे, और जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें उसको एक्सपोर्टर कहा जाता है। और एक बायर होता है, इसने जो एक्सपोर्टर है उसने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है,
जो आप देख रहे हैं ग्रीन साइड पे लिखा हुआ है सेल, तो यहाँ इसने प्रोडक्ट अपनी सेल करनी है और दूसरी तरफ बायर है जिसने प्रोडक्ट बाय करनी है, जो इम्पोर्टर है। अब ये इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में जब कम्युनिकेशन होती है और प्राइस और सारे टर्म्स एंड कंडीशन दोनों एग्री हो जाते हैं, तो एक्सपोर्टर यानी ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेचता है बायर को जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है। ठीक है, ये ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, रेड कलर की तरफ एक एरो का निशान आपके सामने आया, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट या प्रोफार्मा इनवाइस उसको देता है और उसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। तो जो प्रोडक्ट बाय करने वाला है यानी इम्पोर्टर है, वो उसको साइन करके एक कॉपी उसको दे देता है और अपनी कॉपी जो उसके पास होती है उस कॉपी को लेके वो चला जाता है एक बैंक के पास। ये आप बैंक देख रहे हैं, बाय जहाँ पे लिखा हुआ है, जो बायर का इंडिकेशन आपको मिल रहा है उससे नीचे देखें एरो का निशान है, ये नीचे एक बैंक है, वो इस बैंक के पास लेके गया है अपनी एक एप्लीकेशन। ये कौन सा बैंक है? ये एलसी ओपनिंग बैंक है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करेगा, ये बायर का बैंक है, बायर की कंपनी का यहाँ पे अकाउंट है। वो अपना वो कॉन्ट्रैक्ट या प्रोफार्मा इनवाइस जो सेलर ने उसको दिया था उसको लेकर अपने इस बैंक में जाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि एक एलसी ओपन कर दें। उसमें सारी डिटेल होती है बायर की, सॉरी सेलर की। तो सेलर के नाम एक लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी इशू कर दें, एलसी ओपन कर दें। ठीक है, तो ये बैंक एलसी ओपन करने के बाद इस एलसी को आगे फॉरवर्ड करता है। फॉरवर्ड किसको करता है? यहाँ भी एक बैंक है, ये एक बैंक को जो एक्सपोर्टर के कंट्री में होगा और यूजली उसी के सिटी में होता है, उसको ये एलसी फॉरवर्ड करता है। ये एलसी कौन सा बैंक है? ये एलसी एडवाइजिंग बैंक कहलाता है। ठीक है, एलसी ओपनिंग बैंक ने एलसी ओपन करने के बाद एक्सपोर्टर के कंट्री में या उसके सिटी में किसी एक अपने बैंक को, जो उसका कोरस्पोंडिंग बैंक है, कोरस्पोंडिंग बैंक है जो उसको उसने ये एलसी एडवाइस की। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कोरस्पोंडिंग बैंक कौन सा होता है। ठीक है, बल्कि मैं इसमें एलसी एडवाइजिंग बैंक को भी, एलसी ओपनिंग बैंक को, सबको अलग अलग से एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद अगर मैंने अभी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो अभी आप फिलहाल ये समझिए कि बायर ने अपने बैंक के पास जो एलसी ओपनिंग बैंक है उससे एक एलसी इशू कराई, वो एलसी उसने एक बैंक को भेजी जो एलसी एडवाइजिंग बैंक है उसको। एलसी एडवाइजिंग बैंक ने ये एलसी एडवाइस कर दी सेलर को। अब देख रहे हैं यारों का निशान फिर सेलर की तो चला गया। ये इसने सेलर को कहा कि आपकी ये एलसी आई हुई है, एक्सपोर्टर्स को कहा कि आपकी एलसी आई हुई है, आप ये एलसी हमसे कलेक्ट कर ले। सेलर उसकी फ़ी पे करने के बाद वो एलसी उससे कलेक्ट कर लेता है। अब एलसी एडवाइजिंग बैंक जो होता है वो एलसी की ऑथेंटिसिटी भी वेरीफाई करता है। ये कैसी वेरीफाई होती है, ये बाद वाली वीडियो में, मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा कि एलसी कैसे उसको ऑथेंटिकेट किया जाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक की जाती है, ये बैंक कैसे चेक करता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल हम अपने टॉपिक की तरफ रहते हैं। तो ये एलसी एडवाइजिंग बैंक एलसी की ऑथेंटिसिटी कंफर्म करने के बाद सेलर को एलसी एडवाइस कर देता है एक्सपोर्टर को। अब एक्सपोर्टर इस एलसी के ऊपर, एलसी की जो रिक्वायरमेंट है, शिपमेंट करता है, कार्गो शिपिंग कंपनी के हैंडओवर करता है, शिपिंग कंपनी से डॉक्यूमेंट लेता है, बिल्टी जिसे कहते हैं, बिल ऑफ लीडिंग कहा जाता है इसे, जिसे आम लैंग्वेज में बिल्टी कहा जाता है। तो ये बिल ऑफ लीडिंग या वो रिसीट जो शिपिंग कंपनी उसको देती है कार्गो रिसीव करने की, उसे बीएल कहा जाता है या बिल ऑफ लीडिंग, वो लेकर और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो उस एलसी के अंदर रिक्वायर्ड हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट लेके एक और बैंक के पास चला जाता है। ये देखें, सेलर ये एक और बैंक के पास चला जाता है, ये बैंक कहलाता है नेगोशिएटिंग बैंक। ये सेलर का बैंक होता है जहाँ सेलर की कंपनी का अकाउंट होता है, जो एक्सपोर्टर की कंपनी का अकाउंट होता है। ठीक है, सेलर कहें या एक्सपोर्टर कहें, ठीक है, उसकी कंपनी का वहाँ पे अकाउंट होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उसके पास चला जाता है और वो एलसी की कॉपी भी लेके जाता है, जो एलसी ओरिजिनल कॉपी उसको मिली हुई है, जो एलसी एडवाइजिंग बैंक ने अपनी उसको ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के बाद अपनी स्टैंप लगाकर उसको दी है कि ये एलसी है। वो एलसी और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लेके ये नेगोशिएटिंग बैंक के पास जाता है, जो सेलर का बैंक है, जहाँ सेलर की कंपनी का अकाउंट है। सेलर का ये जो बैंक है, जो नेगोशिएटिंग बैंक है, ये इन डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करता है, चेक करता है कि एज़ पर एलसी हैं, जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसको फुलफ़िल कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स। जब ये ओके कर देता है सेलर का बैंक या एक्सपोर्टर का बैंक या एलसी जो नेगोशिएटिंग बैंक है, तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड कर देगा
उसी बैंक को जिसने एलसी ओपन की है, एलसी ओपनिंग बैंक को, कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ये डॉक्यूमेंट्स लें और मुझे पेमेंट करें। पेमेंट की डिमांड करता है ये, पेमेंट का एक पूरा वो प्रोसीजर उसको भेज देता है साथ डॉक्यूमेंट्स के कि आप इस तरह मुझे पेमेंट करें। ये पेमेंट क्लेम करता है उससे, ठीक है। शिपमेंट जो है वो आपने शिपिंग कंपनी को दे दिया, एक्सपोर्टर ने दे दिया, वो शिपमेंट जा रही है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काम हो रहा है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जिसे इसलिए इसको कहा जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट या डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो एलसी ओपनिंग बैंक है, ये डॉक्यूमेंट को फिर एग्जामिन करता है और देखता है कि जो जो रिक्वायरमेंट थी एलसी की, जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे थे और जो जो चीज़ें मांगी थी सारी पूरी हैं उसके अंदर, ये जो डॉक्यूमेंट हैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं। जब ये ओके कर देता है, यानी इसके पास 5 बैंकिंग डेज़ का टाइम होता है। एलसी ओपनिंग बैंक के पास जब डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं उसके बाद 5 बैंकिंग डेज़ का टाइम होता है। इसके बाद वो बायर से भी कॉन्टैक्ट करता है और बायर से भी एक एक्सेप्टेंस लेता है। बायर एक्सेप्टेंस देता है या नहीं देता या लेट करता है, इससे कोई सरोकार नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स एज़ पर कंप्लाइंस हैं, एज़ पर एलसी हैं, तो ये 5 बैंकिंग डेज़ में पेमेंट करने का बाउंड है ये, कि इसको एलसी नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट करेगा, ठीक है। तो उस दोस्त ने कुछ उसमें ऐसी चीज़ें की थी कि ये उससे कंफर्मेशन लेता है, कंफर्मेशन के बाद पेमेंट करता है। वो बैंक बायर कंफर्म करे या ना करे, लेता ज़रूर है उसे, वो उससे स्टैंप भी लेता है, उससे साइन भी लेता है, लेकिन यह है कि इसने 5 बैंकिंग डेज़ के अंदर इसको पेमेंट करनी है। अगर तो 5 बैंकिंग डेज़ के अंदर ये अपनी पेमेंट इसको भेज देता है, किसको, एलसी नेगोशिएटिंग बैंक को। तो इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एलसी नेगोशिएटिंग बैंक के पास जब ये पेमेंट आती है तो वो पेमेंट एक्सपोर्टर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। इस तरह ये एलसी का सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि एलसी एडवाइजिंग बैंक जो होता है, ये देखें आप जो दूसरे नंबर पे बैंक आ रहा है, जहाँ जिसको एलसी ओपनिंग बैंक ने एलसी फॉरवर्ड की थी, उसको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि एलसी ओपनिंग बैंक की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कितना स्टेबल है, वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रहा। उसने जस्ट एलसी की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है और एलसी एडवाइस कर देनी है आगे सेलर को। उसको ये भी राइट नहीं है कि वो उसे कहेंगे भाई एलसी को कंफर्म करो। अगर एलसी को कंफर्म करना है तो वो अलग से एलसी के अंदर एक क्लाज होती है, अगर वो आया तो कंफर्म किया जाता है। तो उन दोस्त ने जो वीडियो में बताया था कि ये बैंक जो है एलसी एडवाइजिंग बैंक, अगर पिछले बैंक की क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है तो कहता है ये एलसी कंफर्म करो, ऐसा नहीं होता। ये बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। अगर सेलर यानी एक्सपोर्टर कहता है कि एलसी कंफर्म होनी चाहिए तो फिर ये कंफर्म होती है। अब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक तो एलसी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए क्या उसका कैसे चेक करते हैं, वो एक आपको एग्जांपल से समझा दूंगा मैं, क्योंकि नए दोस्त जो है वो सोचते होंगे कि ये कैसे चेक होती है। और फिर दूसरा ये है कि एक वीडियो मैं बनाऊंगा एलसी ओपनिंग बैंक, एलसी एडवाइजिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, इन सब के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि हर बैंक को एक्सप्लेन कर सकूं कि इनका फंक्शन क्या है। तो मेरा ख्याल है मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। एलसी का जो प्रोसीजर है ये मैंने आपके सामने रख दिया है। एलसी का ये इस प्रोसेस से गुजरती है और इस तरह पेमेंट होती है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में। तो मेरा ख्याल है सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फिर भी कोई चीज़ अगर रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।